हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार के मारते हैं। दहशत गर्दी पाकिस्तान का नहीं भारत का वतीरा है। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उलमा कन्वेंशन से खिताब। अपने लहू से तारीख रकम करने वाली फौज का दिफा सबकी जिम्मेदारी है। ना जादू टूने से न किसी और तरीके से, सिर्फ मेहनत से मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के PTI पर वार। मार्का हक हुआ और जुर्रत के साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने। जिस जुर्रत और एक सिपा सलार की जो खुसूसियत होती है, ये वो जुर्रत थी जिसने अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम कामयाबी दिलवाई। इस वक्त पाकिस्तान माशी हवाले से उस मकाम पर आ पहुंचा है। हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र की तरफ तेज़ी से गामजन हुआ चाहते हैं। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। अपने लहू से तारीख रकम करने वाली फौज का दिफा सबकी जिम्मेदारी है। ना जादू टूने से न किसी और तरीके से, सिर्फ मेहनत से मुल्क तरक्की करेगा। पूरी कौम को कौमी मामलात पर एकजा होना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए दहशत गर्दी का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ बता दिया। कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, अफवाज के खिलाफ अगर जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो उसे मुस्तरद करना हुकूमत समेत सबकी जिम्मेदारी है। उलमा जहरीले प्रोपेगेंडे का जवाब दें। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर करेगा। मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें और दहशत गर्दी साथ नहीं चल सकते। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत से भारत को शर्मनाक शिकस्त हुई। आसिम मुनीर की क़यादत में फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये भी कहा फिरकावारियत का खात्मा होना चाहिए, मगर कुछ उलमा आज भी तफरीक की बात करते हैं। हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार के मारते हैं। दहशत गर्दी पाकिस्तान का नहीं भारत का वतीरा है। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदे को तारीखी करार दिया। कहा, अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन शरीफैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा, इंतशार और फसादुल अर्ज ने वहाँ जगह ली। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। इस्लामी रियासत में रियासत के सिवा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। मार के हक में कामयाबी मिली। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें, कौम की नजर में वुसअत पैदा करें। पाकिस्तान एक बार फिर एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। हाल ही में मई में पाकिस्तान का भारत के साथ जंग हुआ। उस जंग में पाकिस्तान का फतह हुआ। दुनिया भर में आपका ये जीत माना जाता है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिरा के दुनिया को दिखा दिया कि तादाद में हम कम तो होंगे, मगर हमारा अफवाज, हमारा एयरफोर्स, हमारा नेवी में वो सलाहियत है, वो ताकत है कि अपना मुखालिफ को, अपना दुश्मन को, या जो भी पाकिस्तान की तरफ माली आंख से देखे कि उनको भरपूर जवाब दे सकते हैं। मई की जंग में पाकिस्तान से शिकस्त भारत को हजम नहीं हो रही। भारत फिर पाकिस्तान पर वार करने की साजिश कर रहा है। सियासी तनकीद लेने के लिए हम दस्तयाब हैं, लेकिन ये क्या आप दिन रात फौज को गालियां दे और हम खामोश रहें। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के PTI पर बात। कहा, अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों की कार्रवाइयां संगीन खतरा हैं। फौज इस चैलेंज का मुकाबला कर रही है, मगर अफसोस बात सियासी
कुव्वते इदारे पर हमलावर हैं। उनकी फौज और अवाम के दरमियान दरार की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इस सियासी जमात को कहना चाहते हैं कि अपना किरदार ठीक है। ये भी कहा KP में गवर्नर राज या किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, मगर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में खलल डाला गया और सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा, मरियम नवाज अगर सिंध से इलेक्शन लड़ें तो वेलकम करेंगे। पर जो इन्होंने धींगा मुश्ती की हुकूमत का बानी PTI को अडयाला जेल से मुंतकिल। एहतजाज तो हमने सुना था कि चंद मिनटों का होता है, घंटे का होता है, 2 का होता है। ये कौन सा तरीका है कि आपने पिंडी के लोगों की और अडयाला रोड पे बसने वालों की हर हफ्ते आप उनकी ज़िंदगी जीरन बना दें। वहाँ के लोगों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जाना मुहाल हो जाता है, जिन्होंने वापस आना घर होता है उनकी ज़िंदगी मुहाल हो जाती है। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए और उनकी ज़िंदगी में रखने डालने से उनको महफूज बनाने के लिए जो भी इक़दामात उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। हुकूमत का बानी PTI को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वफाकी हुकूमत का कहना है मामलात इस मुकाम तक पहुँच गए हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद की कोशिश हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, ये चाहते हैं कि कैदी को अडयाला से मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। इल्ज़ाम आयद किया वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी का मुनशियात के स्मगलर से गठजोड़ है। हमने यही कहा है कि ईवान के अंदर हम बात करें, ईवान के अंदर हमारी बात हो और वो सुनी जाए और हमारे डिमांड सारे आईनी और कानूनी है। इस तरीके से ये अगर आप चलाएंगे तो ये नहीं चल सकता। इससे कोई थर्ड फोर्स बेनिफिट करेगी जो इस मुल्क के लिए ख़तरा है, जमहूरियत के लिए ख़तरा है। एक बार फिर हम कहते हैं कि ये अगर आप बहाना बनाते हैं कि मुलाकात इसलिए नहीं कराते कि वहाँ से ट्वीट आती है, बुशरा बीबी की मुलाकातें क्यों बंद है? उसका तो कोई ट्वीट हैंडलर नहीं है, उसकी फैमिली तो कभी कोई प्रेस टॉक नहीं करती, तो उनकी मुलाकात तो हो। ये कारोबारी दुनिया नहीं, 2 में से 1 माइनस करो, 1 रह जाएगा। हमें माइनस करने की कोशिश की गई तो ये भी नहीं रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वार्निंग। अडयाला के बाहर PTI कारकुनों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल की मजम्मत। असद कैसे बोले KP में गवर्नर राज और बानी PTI की मुंतकली से मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ेगा। बानी के केसेस मेरिट पर सुने जाएँ। PTI ने अडयाला के बाहर पेश वाक़े पर कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान का हंगामी इजलास। 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है, अगर अपोजिशन मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म और मैं बारहा कह चुके, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। जवाब में कहा गया, हम आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। अपोजिशन हालात को इस निहज पर ले गई है जहाँ से वापसी शायद नामुमकिन है। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे हट गए हैं। बार बार कह चुके, ईवान में फौज और अतिया मुखालिफ बयान की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला। ज़राए के मुताबिक राब्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। नून लीग को कॉन्फ्रेंस में मदऊ नहीं किया जाएगा। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। महमूद खान अचकज़ई की जानिब से मुज़ाकरात के लिए बानी से मुलाकात की शर्त रखी गई है। हुकूमत कौमी असम्बली में कोरम पूरा करने में नाकाम। इजलास मुलतवी होते ही पीपल्स पार्टी का पारा चढ़ गया। आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने कहा, इजलास मुअख्खर करना इंतहाई छोटी और घटिया सियासी चाल है। आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। कहा जा रहा है डेप्यूटी स्पीकर को सेशन मुअख्खर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर रखने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कार्रवाई ना हो सकी। PTI अरकान का भी ईवान में शोर शराबा और नारेबाजी। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, यहाँ कोई
कोई वजीर ही नहीं, सवालों के जवाब कौन देगा? ऑपोजिशन का किरदार अहम अदा कर रहे हैं तो हमारी हौसला अफजाई करें। तारिक फजल चौधरी अपनी बातों में लगे हैं। इस दौरान ऑपोजिशन रुकन ने दोबारा कोरम की निशानदेही कर दी। गिनती की गई तो हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रही। पैनल ऑफ द चेयर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, हुकूमत ने जवाब न दिया तो पार्टी आइंदा लाहे अमल का फैसला करेगी। शाजिया मरी बोली, वजीर आजम खातून अव्वल से की गई अपनी बात को याद करें। क्या आज भी वो बुग़्ज़ है कि एक एयरपोर्ट का नाम नहीं रखा जा रहा? लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। पंजाब हुकूमत ने रंगारंग त्यौहार की तारीखों का ऐलान कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, वज़ीर आला ने 25 साल बाद सूबे के सकाफती विरसे की बहाली की मंजूरी दे दी। बसंत ऑर्डिनेंस पूरी तरह से नाफिज किया जाएगा। हर पतंग फरोश डोर तैयार करने वाले की रजिस्ट्रेशन, QR कोडिंग और मॉनिटरिंग होगी। बाइक सेफ्टी एंटीना मुहिम शुरू होगी। बसंत आवाम का त्यौहार है, आवाम की हिफाजत वज़ीर आला की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर हाई कोर्ट ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की सजा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने रिमार्क्स दिए, लोगों की जानों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। चीन में 2500 साल पहले पतंगबाजी शुरू हुई। पूरी दुनिया में काइट फ्लाइंग होती है मगर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की वज़ीर आला बलोचिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा, बलोचिस्तान हुकूमत कोयटा में बल्दियाती इलेक्शंस के लिए फुल प्रूफ इंतजामात करे। कराची में मां बेटी और बहू के कत्ल का केस हल। घर का सरबराह और बेहोशी की हालत में मिलने वाला उसका बेटा गिरफ्तार। दोनों ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। SSP ईस्ट के मुताबिक अहले खाना ने मौशी तंगी के बायस इंतहाई कदम उठाया। तीनों खवातीन की मौत चूहे मार, अद्वियात और नींद की गोलियां खाने से हुई। सबसे पहले मौत बहू की हुई, उसके बाद माँ और बेटी की अमवात हुई। घर वालों ने इज्तमाई तौर पर खुदकुशी का फैसला किया। बेटे को तड़पता देखकर बाप की जहर पीने की हिम्मत न हुई। बाप ने अपनी बहन को फ़ोन करके बताया। जैब वक़्वा से पुलिस को खतूत भी मिल गए। खतूत में बताया गया कब्रें किस रुख बनाए जाएँ, तदफीन के अखराजात का तहरीर किया गया। पुलिस को फ्लैट से चूहे मार दवा के 10 के करीब रैपर मिले थे। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का सिंधी कल्चर डे पर शाहराह फैसल में होने वाली रैली में हंगामा आराई पर सिंध हाई कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, गवर्नर सिंध के खिलाफ गलीज़ जुबान इस्तेमाल की गई। जो मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, अदालत खुद इनका मुकदमा लड़ रही है। अदालत कहती है मासूम लोगों की रैली थी, अदालत में मुकदमा चलने से पहले ही दम तोड़ गया। क्या अदालत किसी दहशत गर्दी के वाक़े के इंतजार में थी? सिंध हाई कोर्ट वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि सिंधी कल्चर डे पुरअमन रहा। हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में थे। मुत्तहिदा वाले बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। चंद शर पसंद अनासिर की वजह से पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। MKM शायद मासी को भूल गई। 12 मई के वाक़या सबको याद है। गैम्बलिंग ऐप की तशहीर का केस यूट्यूबर और डक्की भाई रजब भट्ट और टिकटॉकर्स नतीम नानीवाला की 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोनों को मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। रजब भट्ट ने कहा वो कराची की मुतालिका अदालत में 10 दिन में पेश होंगे। बरतानिया से डिपोर्ट नहीं किया गया, वीज़ा कैंसिल हुआ। जब तक केस चल रहा है मैं पाकिस्तान में हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कार मफरूर मुल्ज़िम को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। पंजाब पुलिस को मतलूब तैमूर हसन 4 साल से सऊदीया में था। FIA इंटरपोल सऊदी अरब से मुल्ज़िम को पाकिस्तान लाई। इस्लामाबाद पहुंचने पर मुल्ज़िम को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया। अमरीकी बैंक ने 1 अरब 25 करोड़ डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में अमरीकी नाज प्रमोद नेटली बेकर का कहना है फाइनेंसिंग से रेकोडिक में काम करने और मादनियात को सपोर्ट किया जाएगा। आइंदा बरसों में एक्सिम प्रोजेक्ट्स फाइनेंस 2 अरब डॉलर से जायद सरमाया लाएगा। आला मयारी साजो सामान और खिदमात भी लाई जाएंगी। रेकोडिक कानकनी मनसूबों के लिए मॉडल मनसूबा है।
पंजाब के 52 शहरों में तरक्की के नए चिराग जलने को तैयार। 52 शहरों में तरक्याती काम की शुरुआत 19 दिसंबर से होगी। अहम मनसूबों की तकमील की डेडलाइन 30 जून 2026 मुकर्रर। पहले मरहले में 166 अरब रुपए का तरक्याती काम मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान से मुताल्लिक अहम इजलास। मानसून से कबल निकासी आप के प्रोजेक्ट की तकमील की हिदायत। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी भारी नहीं बहुत भारी पड़ेगी। पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली में पेश। कम उम्र बच्चों की गाड़ी चलाने पर 6 माह तक कैद और 50,000 तक जुर्माना होगा। काले शीशे रखने पर 6 माह तक कैद और 50,000 तक जुर्माना। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद और 50,000 जुर्माना होगा। ड्राइवर के साथ पैसेंजर को भी सीट बेल्ट पहनना लाजिम करार। केपी में नया निज़ाम मुतारिफ। अब गाड़ी का नंबर गाड़ी की बजाय शहरी की मलकियत होगा। गाड़ी फरोख्त होने के बाद भी नंबर पुराना मालिक अपने पास रख सकेगा। वज़ीर आला केपी ने पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन मार्क सिस्टम का इजरा कर दिया। चेयरमैन वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि पाकिस्तान डिजिटल असासों को मुस्तकबिल की माशी बुनियाद के तौर पर देखता है। हम नौजवानों को आलमी डिजिटल मईशत का मेमार बनाना चाहते हैं। यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूं, आपकी क्या बातें करूं? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूं? आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का छत पर खड़ी खातून से दिलचस्प मुकालमा। खातून ने कहा, आप हमारे पास आए हैं, सियासत पर बात ना करें, हमारी बात करें। बिलावल ने जवाब दिया, सियासत पर बात ना करूं तो आपसे क्या बातें करूं? सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, तहरीक इंसाफ का महाज सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए है। पीटीआई कभी आम आदमी के लिए सड़कों पर नहीं निकली। पीटीआई ने अपने दौर में मुखालिफिन को जेल में भिजवाया, इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मुआशरे में गालम गलोच कल्चर को फरोग दिया। उस वक्त इखलाकियात और जमहूरियत क्यों याद ना आई? पीटीआई को साजिश के तहत इक़्तिदार में लाया गया। तहरीक इंसाफ ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो गिनवाया जा सके। वज़ीर ममलकत तौन चौधरी का कहना है कि एक जमात पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा कर रही है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। पीटीआई के अज़ाइम मुल्क मुखालिफ हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी सियासत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है, मौजूदा चेयरमैन नैब साहब ने जो 40 अरब डॉलर इकट्ठे किए, पहले क्यों नहीं किए? पहले नैब क्या कर रही थी? पहले नैब सियासी इंतकाम में लगी हुई थी। नैब सियासतदान और कारोबारी लोगों के पीछे लगी हुई थी। पहले नैब में लोगों ने इसे अपनी रियासत बना कर रखा था, मगर अब नैब ने अपना एतमाद बहाल कराया। इस्ताद बदउनवानी के आलमी दिन की मुनासबत से नैब रावलपिंडी की ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक, स्पीकर कॉपी असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, चेयरमैन नैब, स्कूल के बच्चों समेत दीगर अफराद की शिरकत। चेयरमैन नैब का कहना है, पाकिस्तान को लूटने वालों के लिए लंदन और दुबई पे सेफ हेवन्स नहीं रहेंगे। पाकिस्तान से करप्शन के नासूर का खात्मा करेंगे। एनडीएमए के ज़ेर तमाम इस्लामाबाद में पहली नेशनल डिजास्टर अर्ली वार्निंग टेक एक्सपो। तकरीब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। AI, सैटेलाइट्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम की नुमाइश जारी। नुमाइश में कैश इनामात और इंटर्नशिप्स दी जाएंगी।
अमरीकी नासिमुल अमूर ने एटली बेकर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। इसहाक डार ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मुख्तलिफ शोबों में फरोग पा रहा है। शिकारपुर में मुलजिमान के साथ मुकाबले में जख्मी खातून DSP ज़ेरे इलाज। IG सिंध की सक्कर में जख्मियों की अयादत। पुलिस एहलकारों की जुर्रत और बहादुरी पर शाबाश दी। फ़लस्तीनियों के लिए मज़ीद 7 टन इमदादी सामान रवाना। ख़ुसूसी परवाज़ के जरिए सामान रवाना किया गया। पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर 26 इमदादी खेप्स रवाना की जा चुकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। ग्रीन बसों की तादाद में इजाफा किया गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान का कहना है बदउनवानी हर सतह पर हमें मुतासिर कर रही है। बदउनवानी आवाम के एतमाद को कमज़ोर करती है। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ भरपूर जिद्दोजहद की ज़रूरत है। पाक वतन के बहादुर सपूत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को ख़िराज अक़ीदत। कहा मादरे वतन के लिए जाम शहादत नोश करने वाले मुल्क की तारीख के माथे के झूमर हैं। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयर चीफ का शहीद को ख़िराज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद को सलाम। और माजी की चुलबुली अदाकारा बाबरा शरीफ को सालगिरह मुबारक। 3 अशरों तक लॉलीवुड पर राज किया।